बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसे जैसे अमेरिका का जवाल पूरी दुनिया में शिकस्त के बाद उनकी इकॉनमी क्रैश होना शुरू हो गई है, उनको शिकस्त हो रही है यूक्रेन में हर जगह पर, तो उनके जो लोग हैं वो कंट्रोल से बाहर होना शुरू हो गए। आपको याद होगा कि हालिया एक खातून थी और टिफनी गॉम्स किस तरह उसने जहाज़ के अंदर कहा कि यहाँ पर एक गैर इंसानी मखलूक बैठी हुई है, और उसने सारी दुनिया के सामने कहा, और वो बहुत बड़ी यानी अमीर अरबपति खातून थी। उसने कहा ये पागलपन है सारा, और ये जो कुछ उसने कहना था वो किया, और उसके बाद उसको जहाज से उतार दिया गया। ना उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया, ना पुलिस ने एक्शन लिया, ना किसी ने लिया, और पूरी दुनिया में ये तमाशा हो रहा था कि क्या चक्कर है, उसने क्या ऐसा देखा जिसको छुपाया जा रहा है, उसको मीडिया से दूर रखा जा रहा है, और उसके ऊपर इल्जामात लगाए ये पागलपन है, ये ऐसे है वैसे है। बहरहाल सच सामने ना आ सका। अब अमेरिका के अंदर एक बहुत ही अजीबो गरीब वाक़या हुआ है, यानी इतना अजीबो गरीब वाक़या हुआ है कि जिसकी इंतहा नहीं है। इस वीडियो को देखिए जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है। ये जो सामने दो लोग बैठे हुए हैं ब्लैक हुडीज के अंदर, ये जर्मन है, और ये जो खातून है ये एक बहुत बड़ी कैपिटल आरएक्स कंपनी में जॉब करती है और बड़े लेवल पर है। इसका नाम है ब्रियाना पेनिक्स। ये 30 साल की है। अब ये कर क्या रही है, ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे। इसको ये लगा, वो 2-4 सीटें आगे बैठी हुई थी, कि ये मेरे बारे में कोई बात करें, तो ये उसके पास आई। इससे उसको माँ बहन की गालियां दी, और शदीद गालियां दे रही है। और गालियां देने के बाद कह रही है कि इन माँ की गाली दी और कहा निकल जाओ हमारे मुल्क से, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम हमारे मुल्क में रहो। ये वो किसको कह रही है? जर्मन को, जिसके पासपोर्ट दुनिया में टॉप लेवल। पीछे उसका जो बॉयफ्रेंड है वो उसको कह रहा है कि तू रुको, वो बार बार उसको कह रहे है, उसको कहती है नहीं नहीं। उसने कहा कि देख, वो बार बार उसको समझा रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि तुम ना इसको को ना को, ये बहुत बुरी बात है। लेकिन वो उसके साथ लड़ी है, वो उसको कहती है नहीं मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन तुम पीछे हट जाओ, मैं इनको नहीं छोड़ूंगी। अब वो उसको कह रहा है, उसको घसीट रहा है, उसको बार बार पीछे कर रहा है, उसको समझा रहा है कि देखो ये मामला बड़ा खराब हो जाएगा। ये यहाँ पर उसने यहाँ तक उसको कहा कि तुम गिरफ्तार हो जाओगी, अगर तुम गिरफ्तार हो जाओगी तो फिर तुम्हें जेल में जाना पड़ेगा। और फिर उसने जब देखा कि वीडियो बनाना शुरू कर दिए बाकी लोगों ने, तो उसने उससे रिक्वेस्ट की और उसको खींच कर ले गया पिछली सीट पर। अब सूरत हाल ये है कि वो लोग आपस में गुफ्तगू करना शुरू हो गए। वो फिर आती है और फिर आकर वो ये काम करना शुरू कर देती है। अब वहां पर ये देखिए, लोग इस वक्त परेशान देख रहे थे कि यार ये क्या हो रहा है, क्या तमाशा है, और वो चीख रही। वो उसको जाकर कहता है, सीट पर बिठाकर उसको कहता है कि देखो मैं भी इमिग्रेंट हूँ, मैं भी बाहर से आया हुआ हूँ, अगर तुम ये करोगी तो मैं दोबारा तुमसे बात नहीं करूंगा, मैं तुमसे तुम्हारे साथ सारे ताल्लुकात तोड़ लूंगा, अगर तुम ये करोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, यानी आज के बाद मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं रहूंगा, ना तो मेरी गर्लफ्रेंड होगी, ये सब कुछ ताल्लुकात आज के बाद यहीं खत्म हो जाएंगे, तुम ये काम ना करो। उसने कहा तुम गिरफ्तार हो जाओगी, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बड़ा मसला पैदा हो जाएगा, तुम ये काम ना करो। और वो फिर उठती है, और फिर उठने के बाद वो वही हरकत करती है, यानी आप अंदाजा कर लें, वो फिर उठती है, उठने के बाद वो वही काम करती है, वही हरकत करती है, और उसके बाद यानी बुरा भला कहना, बुरा भला तमाम, और उसको मारने के लिए जा रही। वो फिर उसको रोक रहा है, उसको समझा रहा है कि तू ना जा, उसको रोक रहा है बार बार। वो गालियां दे रही है उसको, माँ बहन की गालियां दे रही है कि निकलो हमारे मुल्क से, तुम लोग गंदे लोग हो, तुम इमिग्रेंट्स बाहर से आते हो, हम अमेरिकन बहुत ज्यादा सुपीरियर हैं, हम लोग दुनिया में आगे हैं, राज करने वाले सुपर पावर हैं, ये वो, यानी उनके जो माइंड में बैठा होता है। आप अंदाजा कीजिए ये अगर किसी मुस्लिम के साथ वाकया होता तो दुनिया में कहीं रिपोर्ट भी नहीं होना था। ये एक गोरे के खिलाफ हुआ है और जर्मन के खिलाफ हुआ है। जर्मन पासपोर्ट दुनिया में टॉप लेवल पर आता है, यानी चंद टॉप के जो ममालिक है उनमें जर्मन पासपोर्ट आता है। आप अगर पूरे यूरोप की इकोनॉमी उठाकर देखें तो नंबर 1 अगर किसी की इकोनॉमी है तो वो जर्मनी है, नंबर 2 पर है फ्रांस, बाकी छोटे छोटे ममालिक हैं यूरोप के अंदर। अब जर्मनी का इतना होल्ड है, इतना होल्ड है कि जर्मन असल में ये मामला क्या है, जर्मन कहते हैं कि हमें अपनी करेंसी के अंदर ट्रेड करनी चाहिए, हमें अमेरिका के बहकावे में नहीं आना चाहिए। वहां पर उनके हुक्मरान भी ये कहते हैं, और जर्मनी के अंदर वो कह रहे हैं इनफ इज इनफ हो गया। यूरोप को तबाह कर दी, यूक्रेन और रशिया की जो जंग है उसमें हम जर्मन ने ऐसे ही पार्टिसिपेट करके अपने वसाइल, अपने रिसोर्सेज सब कुछ जाया कर लिए। अब ये प्रॉब्लम क्या है, ये जो लड़की ने हरकत की है, इसके बाद हुआ ये है कि ये कोई, यानी आप देखिए उसने अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट कर दिया, उसकी आप तस्वीर देखिए, ये बड़ी पढ़ी लिखी है और कैपिटल आरएक्स में बड़े पैमाने पर ये काम कर रही थी, यानी अच्छी खासी ये अमीर लड़की है।
और इसका जो बॉयफ्रेंड है जो उसको रोक रहा है, वो उसको क्या कह रहा है? वो कहता है मैं भी बाहर से आया हुआ हूँ, मैं अमेरिकन नहीं हूँ, लेकिन तुम समझ, वो आगे से कहती है मैं समझती तुम ऐसे नहीं। उसने कहा ये तुम ना करो। जो लोग बाहर से आए हैं, अमेरिका के अंदर आए हैं, आज अमेरिका कैसे आबाद है ये अंदाजा कर ले जरा। इनका जो तकब्बुर है अमरीकियों का, वो पागल हो चुके हुए हैं। वो दुनिया के अंदर इंसानों को इंसान नहीं समझते। देखिए ट्रंप ने ये चीज स्टार्ट की थी, उसने कहा था जो बाहर से लोग आए हमें अब ये काबिल कबूल नहीं है। अब वो तो उसको तो एस्टैब्लिशमेंट ने ठिकाने लगा दिया, लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर ये जो खातून है और इस चीज से बहुत सारी, वो अब असल में कहती क्या है? उनको मसला ये है कि अमेरिका दुनिया के अंदर राज कर रहा था, आज अमेरिका, यानी ये बात इनसे हजम नहीं हो पा रही कि अफगानिस्तान में शिकस्त कैसे खा गया, दुनिया के अंदर वो कोई इनकी बात नहीं मान रहा। ये जो हरदीप सिंह नजर वाला केस है, ये लड़ाई किसकी थी? लड़ाई तो थी सिर्फ अमेरिका और भारत की थी। ट्रूडो को तो इस्तेमाल किया गया, कनाडा को तो इस्तेमाल किया गया सिर्फ। और देख ले मोदी, वो खड़ा हो गया वो बाइडेन के आगे, वो कहता तेरी औकात ही कोई नहीं, तो अमेरिका होगा अपने घर में, हम भारत हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है। अब यही चीज अमेरिका के जो लोग हैं उनको समझ नहीं आ रही कि वो ये समझ रहे हैं कि हम लोग सुपीरियर हैं सबसे, हम लोग आगे हैं। ये लोग घुसपैठी आए हैं हमारे मुल्क के अंदर, इन्होंने आकर हमारे मुल्क के अंदर बड़ी बड़ी नौकरियां ले ली हैं, इवन के आकर बड़े ओहदों पर बैठ गए, इन्होंने हमारा मुल्क खराब कर दिया, इन्होंने हमारा मुल्क तबाह बर्बाद कर दिया, सब कुछ इन्होंने हमारा मुल्क खाना खराब कर दिया है। तो हमें इनको निकालना है। ये हम वाइट पीपल का मुल्क है। अब असल में अमेरिका वो मुल्क है जो दुनिया का गंदा तरीन मुल्क है। जितनी वहां नस्ल परस्ती पाई जाती है दुनिया में। इस खातून से जरा सबसे पहले आप एक बात पूछें, इस वक्त हुआ क्या है कि इसने अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट किया और इसका बॉयफ्रेंड भी खबरें आ रही हैं कि वो इससे अलग हो रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि तुम्हारी ये सोच है तो कल को तुम किसी वक्त भी मुझे भी फारिग कर दोगी। तुम कहोगी ये तो इमिग्रेंट है, बाहर से आया हुआ है, इसकी तो औकात ही नहीं है और ये आकर हमारे मुल्क पर कब्जा कर रहा है। वो डिफेंड कर रहा है, उसको नहीं पता किस नेशनैलिटी का है। यहां पर आप अंदाजा करें। अब वो खातून जो उठकर ये बात कह रही है कि जी ये वैसे है वो वैसे है, इनसे एक चीज सिर्फ पूछें कि अमेरिका ने किया क्या है दुनिया के अंदर, सिवाय उसने दुनिया के वसाइल को लूटने की ओर क्या किया है? इराक में बताइए क्या था? आया सारा ऑयल चोरी करके ले गया। इराक के अंदर इतना सोना था, इन्होंने फिल्में भी बनाई हैं, सोना तक वो चोरी करके ले गए। आप अंदाजा कर ले, सोना जखायर सब कुछ वहां खाना जंगी करके। अमेरिका ने कौन सी जंग लड़ी अपने मुल्क में? वियतनाम में गए, उधर भी यही हाल हुआ, चोरी करके सब कुछ ले गए। फिर उसके बाद मुसलमान ममालिक में, लिबिया में देख ले, शाम में इन्होंने वो हाल किया है, वहां पर चीजें उठाई, चोरी करके ले गए, ऑयल ले गए, सब ले गए। अफगानिस्तान के अंदर आए थे, सिर्फ पाकिस्तान को इन्होंने तबाह करना था। फिर इन्होंने पाकिस्तान को डॉलर्स दिए और जंग में लड़ी, किराए की जंग हमने लड़ी। और उसके बाद अफगानिस्तान के वसाइल लूटने के लिए आए थे। और उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान के गवादर से लेकर पूरे मुल्क पर कब्जा करना था। वो तो अफगानियों ने इनको शिकस्त दे दी और ये यहाँ से निकल गए। अब आप बता दें कि पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने जंगें की, मुसलमानों के वसाइल लूटे, चीजें लूटी। उधर यूरोप ने क्या किया? यूरोप ने अफ्रीका के वसाइल लूटे। अफ्रीका के वसाइल लूटने वाले अमरीकी और यूरोपियन। अब दुनिया के अंदर ये वहां पर जाकर आप बताएं, अमेरिका ने कभी अपने मुल्क के अंदर कोई जंग लड़ी है? अड्डे जाकर देख ले गल्फ कंट्रीज में, दुनिया के दूसरे ममालिक में, पाकिस्तान में भी इनके अड्डे थे। तो दुनिया के अंदर तुम्हारे अड्डे हैं, दुनिया के अंदर तुम्हारे मामला था, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम दुनिया के अंदर लूटते हो और फिर उसके बाद कहते हो कि हम सबसे आगे हैं। अब असल में अमेरिका की कुर्सी गिर रही है। प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है, ये जो खातून ने बात कही है, ये वहां पर उनका बहुत बड़ा माइंडसेट बन चुका हुआ है। आप अंदाजा करें कि आप एक ट्रेन में बैठे हुए और आप जर्मन हैं, ये आपके पास जर्मन पासपोर्ट है, तो आप गुफ्तगू कर रहे हैं और इसने सुना और आपको मारने के लिए वो आई है पीछे से। आप अंदाजा करें, उसका बॉयफ्रेंड उसको रोक रहा है और वो ये उसको कह रहे हैं कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं भी इमिग्रेंट हूं, मैं भी बाहर से आया हुआ हूं। तो तुम इस सारी सूरत हाल के अंदर ये काम कर रही हो एक जर्मन के साथ, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? और अब हालत ये है कि वो उससे अलग है। यानी आप अंदाजा कर लें, जहनियत का लेवल ये है। और उसके बाद ये एक वाकया नहीं है, ये अमेरिका के अंदर इसने नहीं, इंटरनेशनल सतह पर इसने तूफान मचाया हुआ है। और उस खातून को अब समझ आई है कि मेरी नौकरी गई, मेरा सब कुछ गया। अब वो असल में गालिबन उसके ऊपर केस। अब देखिए, इसको, इस खातून को कोई भी नौकरी जो देगा, कोई भी कंपनी देगी, आज सोशल मीडिया का जमाना है, कोई इसको कंपनी
जो हायर करेगी वो कहेगी कहाँ से, अब ये इतनी फेमस हो चुकी है, इसका सारे नाम जानते हैं, जो इसको नौकरी देगा उस कंपनी के शेयर्स भी गिर जाएंगे अगर वो बड़े पैमाने पर है, और अगर कोई छोटे पैमाने पर है तो हो सकता है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर उसके खिलाफ केसेस हो जाए। अब इस खातून का बताइए क्या गया, यानी उसने एक जर्मन, 2 जर्मन को वो मारने के लिए उठी है, उसको वो गालियां दी है, उसने वो माँ बहन की गालियां दी हैं कि दफा हो जाए हमारे मुल्क से, गालियां देकर उसने कहा, और उसके बाद नौकरी गई, बॉयफ्रेंड गया, सब कुछ क्या, बताएं वो अब कहां पर खड़ी है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर अमरीकियों को इस बात को हजम ही नहीं वो कर पा रहे कि यार हमारा जवाल हो गया, क्योंकि अमेरिका ने आज नहीं तो कल बैंकरप्ट हो जाना। जो हालात वहां पर चल रहे हैं, जिस तरह वो तबाही दुनिया के, यूक्रेन में वो शिकस्त खा गए हैं, अफगानिस्तान में शिकस्त खा गए हैं, दुनिया के हर मुल्क के अंदर वो जरीर और रुसवा हो रहे हैं। दुनिया में ये जो महंगाई है ये किसकी वजह से है? ये अमेरिका की वजह से है, उसकी शैतानी ताकतें हैं। इन आप अंदाजा कीजिए, इन अमरीकियों को तकब्बुर देखें, कोई लीडर इनके सामने खड़ा हो जाए और उठकर कहे हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, ये उसके खिलाफ अदम एतमाद लेंगे, उसके मुल्क के अंदर उसका तख्ता उलट देंगे, उसको मार भी देंगे, जेल में भी फेंक देंगे, उस मुल्क की अदलिया पर भी ये दबाव डालेंगे। भारत को आप देखें, इन्होंने यही काम करना था भारत के अंदर। मोदी बहुत समझदार इंसान है, उसको पता था कि इन लोगों ने उठकर हमारे साथ ये काम करना है। वहां की एस्टैब्लिशमेंट चूंकि सिविलियन है, तो वो मोदी खुद एस्टैब्लिशमेंट है, तो उसने कहा तुम जाओ भाड़ में, तुम करोगे, मीडिया उनके कंट्रोल के अंदर है, तो वहां अमेरिका की दाल ही नहीं गली। अभी भी अमरीकी जो है वो लड़े हैं, वो कह रहे हैं फलाना कर लो, ये कर लो। यानी आप अंदाजा कर ले, कभी ये गल्फ कंट्रीज को, कभी अरबों को जाकर इनका बस चले, ये आप अंदाजा कीजिए जब इनका मकसद पूरा नहीं होता तो इसराइल के खिलाफ भी चले जाते हैं। अब भारत के साथ है, अब भारत के खिलाफ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान को तो छोड़ ही देना, पाकिस्तान को तो वो समझते हैं कि हम एक आंख मारेंगे तो वो हम जो मर्जी कर लें। सबसे बड़ा इशू जो है, सबसे बड़े जो मसाइल हैं वो ये है कि अमरीकी दुनिया के अंदर जो लोगों को इंसान ही नहीं समझते, पहले टिफनी गोम्स, अब उसके बाद ये है, और ये सारे पागल हो चुके हुए हैं और इनका दिमागी तवाज़ुन खराब हो गया। और अब आप जितना मर्जी कहें कि वो नशे में थी, वो नशे में कोई नहीं थी, उसने सच बोला है जो उसके दिल में था, और इस सूरत हाल के अंदर उसके मुंह से निकला और उसको अब अंदाजा हुआ, दुनिया ने देख लिया कि अमरीकी कितने नफरत के काबिल हैं पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि वो खुद दुनिया से नफरत करते हैं तो लोग भी अब उनसे नफरत करना शुरू हो गए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।